Hi guys, welcome back to your happy club. Hope you all are doing super amazing in your life. You're doing something creative and सबसे important, you are watching my videos on a regular basis. So guys, today I would like to discuss a phenomenon with you, a situation with you, a condition with you. देखो मुझे एक बात बताओ, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग जिनको आप जानते हो जो 24 घंटे पॉजिटिव है? मैं तो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो 24 घंटे पॉजिटिव है, खुश है? क्योंकि मैं तो नहीं जानता। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल, शायद आपके पास इसका जवाब हो, क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो 24 घंटे मुस्कुराता हो? मैं तो नहीं जानता। अच्छा, मेरा चौथा सवाल, क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दिन देखा होगा हिंदुस्तान में जब सिर्फ सूरज आपके ऊपर आता होगा, जब सिर्फ आपको सनलाइट दिखती होगी? इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल गाइज। सी, एक होता है रियलिटी को एक्सेप्ट करना और एक होता है इल्यूजन में जीना। देयर आर मेनी पीपल हु लिव इन ए इल्यूजन कि हैप्पीनेस is a permanent situation, smile is a permanent situation, staying positive is a permanent situation. It is not a permanent situation. The most positive guys turn out to be the most depressing souls. The most smiling people turn out to be the most negative people. तो ये तो एक रियलिटी है कि आप हमेशा खुश नहीं रह पाओगे, आप हमेशा पॉजिटिव नहीं रह पाओगे, आप हमेशा हंसते हुए नहीं रह पाओगे। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। पिछले 2-3 दिनों से मेरे सराउंडिंग में ऐसी सिचुएशंस हो रही है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं कि इट फोर्स्ड मी टू रिएक्ट, इट फोर्स्ड मी टू गेट एंग्री, it forced me to get anxious, it forced me to become numb. But मैं पिछले 3 दिनों से बहुत डिस्टर्ब हूँ ऐसी सिचुएशंस को लेके। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में देयर आर मेनी पीपल जो एक मिशन लेके चलते हैं कि हम सामने वाले के चेहरे से मुस्कुराहट को चुरा लेंगे। ये इतना खुश कैसे है, हम इसकी खुशी को चुरा लेंगे। अरे ये इतना पॉजिटिव कैसे है, ये इतना इनोवेटिव कैसे है, चलो हम इसकी पॉजिटिविटी को चुरा लेते हैं, चलो हम इसके इनोवेशन को चुरा लेते हैं। और पिछले 3 दिनों में मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई थी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम। तो कल रात को आई कुडंट स्लीप। पिछले 3 रातों से मैं ढंग से सो नहीं पाया। एंड व्हेन यू आर नॉट एट ईज, जब आपका बॉडी और आपका माइंड एक प्रॉपर सिंक में नहीं होता तो आप नहीं होते, यू आर नॉट योर सेल्फ। एंड इट्स ओके यार, इट्स ओके। तो पिछले 3 दिनों से मेरे साथ ये हो रहा था। तो कल रात को बहुत ज़्यादा ही मैं इस चीज़ के ऊपर सोच रहा था और अचानक मेरे दिमाग में कुछ लाइन्स आई जो मुझे लगता है कि आपके सामने वो लाइंस रखनी चाहिए। एंड आई एम 1000% श्योर आप इन लाइंस को शिद्दत से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर यूज़ करोगे तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, इन शॉर्ट ये सारे जो भी एनर्जी सकर्स है आपकी ज़िंदगी में, वो आपको मजबूर नहीं कर पाएंगे नेगेटिव होने के लिए। तो वो लाइंस क्या है, ध्यान से सुनना। कि फ़र्क पैंदा है। मैं आपको इसको हिंदी में बोलता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, वॉट डज इट मैटर, हाउ डज इट मैटर। यस, अगर कोई इंसान आपको कुछ नेगेटिव बोल देता है तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये सवाल पूछना है, उसका ओपिनियन क्या फ़र्क करता है मेरी ज़िंदगी में। गाइज, स्कूल डेज में आई यूज़ टू स्टडी मॉरल साइंस। हम सबकी ज़िंदगी में उस सब्जेक्ट ने, अगर सही मायनों में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसने हमारी लाइफ को प्रॉपरली फ्रेम किया हो, तो आई एम डेफिनेटली श्योर द ब्राउनी पॉइंट, द क्रेडिट गोज टू मॉरल साइंस।
नो फिजिक्स, नो केमिस्ट्री, नो मैथमेटिक्स। मॉरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने हमारी लाइफ में डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस किया, जिसने हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को इंट्रोड्यूस किया, जिसने हमारी लाइफ में ऐसी स्टोरीज को इंट्रोड्यूस किया कि व्हेन वी आर लो एंड व्हेन वी रिमेंबर दो स्टोरीज, हम अपने आप को वापस उठाते हैं और हम दौड़ना शुरू करते हैं। तो मुझे याद है, आई वॉज इन आई थिंक 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड, जब मेरी टीचर ने मुझे ये एक स्टोरी बताई थी। स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा, बट उसका क्रक्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर कोई आपको चोर बोलता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई आपको चोर बोलता है और अगर आपने रिएक्ट करना शुरू किया, आपने प्रूफ करना शुरू किया कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, तो कहीं ना कहीं यह मुहावरा जरूर आता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। भले ही आपको पता है कि आप चोर नहीं हो, बट अगर आप चोर नहीं हो तो आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको बोलता है, कोई अगर आपकी मजाक उड़ाता है और अगर आपने रिएक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपने उसके हाथ में वो रिमोट कंट्रोल दे दिया और वो आराम से बैठ के चैनल चेंज करते रहेगा और आपको उसके हिसाब की चैनल को देखना पड़ेगा। फिर चाहे वो आस्था हो, फिर चाहे वो MTV हो, या चाहे वो एकता कपूर की सीरियल क्यों ना हो, आप चाहो या ना चाहो आपके उसकी पसंद की चैनल को देखना पड़ेगा। क्या आप रेडी हो? क्या किसी DTH कनेक्शन में वो पावर है, वो ताकत है कि वो आपको अपने हिसाब से कुछ दिखाए? नहीं ना। पावर आपके हाथ में है जिसका नाम है रिमोट कंट्रोल। वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए कि आपको कौन सी चैनल देखनी है। तो एंड ऑफ द डे गाइज, यू विल मीट सो मेनी पीपल हु विल मेक फन ऑफ योर प्रोफेशन. You will meet so many people who will make fun of your financial situation. You will meet so many people who will make fun of your clothes. You will meet so many people who will make fun of your, broken relationship. You will meet so many people who will make fun of your soft nature. But I'll tell you one thing. आपने अगर जस्टिफिकेशन देना शुरू किया, आपने अगर प्रूफ करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को लेके आ गए. फिर आप भले ही सक्सेसफुल बन भी गए ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि अब तो इसको मैं करके दिखाऊंगा. बट एक बात बताऊं, आपने अगर ये एनर्जी भी अपने अंदर ऐड कर दी ना कि अब तो मैं साले को कर, माइंड माई लैंग्वेज, बट अब तो मैं इसको करके दिखाऊंगा, तो आपको पता है अगर आपने वो कर भी लिया ना, फिर भी आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आपने नेगेटिव एनर्जी के साथ एक पॉजिटिव काम किया. तो माइनस इंटू प्लस कम्स आउट टू बी माइनस. ये कोर मैथमेटिक्स है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो मेरा आप लोग को सिर्फ एक ही मैसेज है. कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना. भगवान ने, ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है. ज़्यादा सुनो, कम बोलो और सोचना शुरू करो. और एंड में मेरा सिर्फ आप लोग को एक ही मैसेज है कि वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि कोई आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना कर सके. आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई हो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. कीप स्माइलिंग. एंड एंड में सिर्फ एक चीज़, इट्स ओके नॉट टू बी ओके. इट इज़ ओके नॉट टू बी ओके. Trust me guys, anybody can be not so okay and anybody can be not so okay. Again I repeated this thing. लिख लो कहीं पे कि it's okay, अपने स्टेटस में डाल दो, it's okay not to be okay. Thank you so much for listening to me. Till then, keep loving yourself, keep smiling, keep eating something good, keep reading something good, and keep watching my videos on a regular basis. Thank you so much. Love you all. Cheers to life. Peace off. Thank you.